नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में TGT वाला, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है आज की वीडियो में हम उसे करने वाले हैं। और हमने जो है इससे पहले 2020 तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इन सभी के क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं। और अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ये तो ऊपर कोने में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर जो है ये आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाकर आप जो इनको देख लीजिएगा। क्योंकि जितने भी एग्जाम हुए हैं एक दूसरे साल के क्वेश्चन उनमें पूछे गए हैं। तो जैसे 2020 वाले 21 में, 19 वाले 20 में, और हो सकता है यहाँ पर 2021 वाले कुछ क्वेश्चन आपको 2022 में भी दिखाई दे, या फिर उसी से मिलते जुलते कुछ परिवर्तन के साथ आपको दिखाई दे सकते हैं। तो सभी के सभी जो यहाँ पर क्वेश्चन हैं ये महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी के सभी वीडियो मिल जाएंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में घंटे वाला कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पर हम महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। और ये जो हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इस पर हम जो है एस्टेट के जो जैसे यहाँ पर ये 60 नंबर जो है इसको छोड़कर इससे पहले वाले जो भाग होते हैं, पैडागोजी, आपके मैथ वाले हो गए, हिंदी ही, तो ये सभी के सभी जो हम उसमें जो क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस पर जो एस्टेट की जो प्रैक्टिस कराई जा रही है उनको आप देख लीजिएगा। तो हमारा यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आया है यह है शब्द रूप संदर्भे भवतः भवति इति रूप द्वयस्य क्रमशः विभक्ति वचन चुनोत। यहाँ पर ये दो रूप दिए गए थे, भवतः और भवति। तो इसी का आपने बताना था कि ये किस में बनते हैं। पंचमी एकवचन या प्रथमा बहुवचन में, द्वितीय बहुवचन या फिर षष्ठी एकवचन में, षष्ठी एकवचन या फिर प्रथमा एकवचन में, द्वितीय बहुवचन या फिर द्वितीय बहुवचन में। तो भवतः और भवति ये जो दो रूप बनते हैं ये आपका रहेगा ऑप्शन 4। केवल ये द्वितीय के बहुवचन में ही बनते हैं, भवतः और भवति शब्द। तो यही जो है यहाँ पर इसका सही आंसर था। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये था शब्दगत अनुप्रास से। तो यहाँ पर शब्दगत अनुप्रास कौन सा होता है, और शब्दगत अनुप्रास जो माना गया है ये लाटा अनुप्रास जो होता है उसे माना गया है। शब्द है तो लट अनुप्रास भेदे तात्पर्य मात्रता है, पदानाम से पदस्य अपि वृत्ति अन्यतर तत्तरवा अतर पदानाम आवृत्ति भवति। इसका उदाहरण भी है, यस्य न स्विधे दयिता दव दहन है तो ही दधि तस्य यस्य स स्विध्यो दयिता। तो इस प्रकार का एक इसका ये उदाहरण है। तो ये जो शब्द अनुप्रास, शब्दगत अनुप्रास जो यहाँ पर आया था, तो ये लट अनुप्रास जो है इसका था। और इसमें जैसे यहाँ पर ये लटा अनुप्रास आया है, इसका छेका अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास भी ये रहेंगे। ये अनुप्रास जो है इसी के हैं। छेका अनुप्रास होता है अनेक वर्णानाम एक वारम साम्यम भवति तद यथा ततः अरुण परिस्पंद मंदीकृत वपुः शशि यत्तर स्पंद मंद काम कामिनी गण पांडु इत्यादि नाम अनेक वर्णानाम एकदा आवृत्ति ही भवति। और इसी प्रकार ये वृत्ति अनुप्रास है। अत्र एक वर्णस्य अनेक वर्णानाम वा अनेकधा आवृत्ति ही भवति तद यथा अपारस्य अध्यनुसारम कुरुहारम दूर एव किम कमलई। अतर ल
र और ल इति अन्य वर्ण हो अनेकतावृत्ति ही भवती। तो जहाँ पर अनेक प्रकार की ये वृत्ति है अनेकतावृत्ति, वो होगा आपका वृत्ति अनुप्रास। और 6 का अनुप्रास अनेकस्य सकृत पूर्व है, अनेक वर्णानाम एक वारम साम्यम भवती, ये होता है 6 का अनुप्रास। और ये अनुप्रास जो अलंकार है इसी के आगे भेद हैं। और अगर एग्जाम में ये जो अनुप्रास जो अलंकार है इनके बारे में आ जाए तो अनुप्रास अलंकार का लक्षण होता है अनुप्रास शब्द सम्यम वैषम्यपि समरस्यत, ये अनुप्रास का लक्षण है। इसका उदाहरण होता है लता कुंजम गुंजन मधुवदली पुंजम चपलियन, ये इसका अलंकार का उदाहरण है। और एक एग्ज़ाम में शायद ये 2019 का 18-19 का ऐसा था, उसमें पूछा गया था कि ये अनुप्रास अलंकार का कैसे होता है। तो व्यंजनों की पुनरावृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। स्वरों की विषमता अर्थात असमानता रहने पर भी जो शब्द साम्य अर्थात व्यंजन मात्रा की समानता या सदृश्यता बताता है तो वही अनुप्रास कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वर की विषमता होने पर भी केवल व्यंजनों की समानता अनुप्रास अलंकार है। तो ये व्यंजनों की समानता वाला क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर गुरु शिष्यम पापाद वार्यति, वाक्यम एतत् अस्य उदाहरणम वर्तते। अब आपने यहाँ पर याद रखना है क्योंकि ये कारक जो है उसमें से पूछा गया है। तो ये वाणार्थ एक धातु इसमें आई है, यहाँ पर भी देख सकते हैं वार और इसमें भी है वार। अगर आप ये इस प्रकार का मैच कर लोगे तो आप कभी भी नहीं बोलोगे, चाहे आपके याद भी ना हो। तब आप जैसे आप उदाहरण देखोगे और उसमें इस अक्षर को देखोगे, यहाँ पर शुरू में वार है और ये जो सूत्र है इसमें भी वार दिया गया है, तो आप एकदम से आपके याद आ जाएगा कि ये इसका ये वाला सही था। तो ये वार्यति जो है वर्ण अर्थ में ये वर्ण अर्थ नाम ईप्सित है, ये सूत्र है जो लगता है, ये आपने अब याद रखना है। अगर आप इस प्रकार से मिलान करोगे तो कभी भी नहीं भूलोगे, एकदम से आपके याद आ जाएगा। ये सूत्र क्या काम करता था कि जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए उसमें पंचमी होती है, जैसे यवेभ्यो गाम वार्यति क्षेत्रे, या फिर पापात निवार्यति, पाप से हटाता है। तो ये वर्ण अर्थ जो है इसमें पंचमी भक्ति आती है। तो गुरु शिष्यम पापाद वार्यति, ये पापाद जो है रामात होता जैसे ऐसे पापाद, तो पंचमी भक्ति इसमें लगी है, सूत्र ये वाला है। और जितने भी यहाँ पर ये सूत्र आए हैं लगते हैं आपके सारे इसी में ही हैं, पंचमी है। भीतर अर्थ नाम भय हेतु, ये आपका भय रक्षक अर्थ में लगता है। पहला जैसे बालकसी हाथ विवेती, और पंचमी भक्ति से तो अलग है पंचमी भक्ति। और एक ये आख्यात उपयोगी, जहाँ पर नियमपूर्वक विद्या पढ़ी जाती है तो उसमें भी पंचमी लगती है, जैसे उपाध्यात अदिते। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है अहम कार्यम करिष्यामि अत्र रेखांकित पदस्य लंग लकार्य परिवर्तन करो। तो ये इसका बनाना था आपने, किसमें? लंग लकार में। अब यहाँ पर धातु कौन सी है? धातु जो है यहाँ पर ये क्री धातु है, क्री धातु है और करने अर्थ में है। अब आपके यहाँ पर ये धातु रूप इसका याद होना चाहिए कि क्री में रूप कैसे बनता है, तभी जो आप इसे यहाँ पर हल कर पाओगे। तो कृष्यामी ये आपका बनता है लिट लकार में, और आपने बनाना है यहाँ पर लंग लकार में। और इसका जो यहाँ पर लंग लकार जो है ये ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो अकर्वम जो है ये आपका इसमें बनेगा करी धातु का। और ये क्रिय धातु भी आपकी 2 प्रकार की है, एक ये फैलानार्थ में है और एक ये करने अर्थ में है। तो ये जो क्रिय करने वाली जो है इसका है ये अकर्वम। और अक्रोत
ये आपका हमेशा जो है एक वचन का होता है। ये ता जो जैसे यहाँ पर ता है, इसमें ता है, ये हमेशा एक वचन जो है इसमें बनता है। ये कभी भी ये जो उत्तम पुरुष जो है इसमें नहीं बनता है। अब यहाँ पर ये क्यों बना है, क्योंकि ये भी जो हमें पता होना चाहिए। तो अकर्म यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि ये जो अहम है ये आपका उत्तम का है, तो इसी के साथ क्रिया भी उत्तम की बनेगी। तो इसी कारण से अकर्वम यहाँ पर बनेगा उत्तम एक वचन वाला। और लंग लकार में कौन कौन से बनते हैं, तो अक्रोत, अक्रुतम, अक्रुवन, अक्रोह, अक्रुतम, अक्रुत, अकर्वम, अक्रो, अक्रुम। ये अक्रुम जो है ये आपके बहुवचन का है, उत्तम के बहुवचन का। तो और ये क्री धातु जो है उभयपदीय धातु है, क्योंकि इसके जो है परस्मय पद में भी रूप बनते हैं और आत्मनेपद में भी रूप बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये आया आपका समानार्थक में। तो इसमें समान अर्थ वाला बताना था आपने, अव्यय समान अर्थ वाला अव्यय यहाँ पर एक नहीं है। तो इदानीम अब होता है, सांप्रतम अब, संप्रति अब। तो यहाँ पर एक अलग था, ये इत्थम जो है इस प्रकार, ये इसी का अर्थ अलग है क्योंकि इन सब का अब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, समुचित विकल्पम चुनित। सही जो विकल्प वो आपने इसमें बताना था। च रात्रि च अहोरात्रि, नव नाम रात्रि नाम समारह नवरात्र, अतिक्रांतो रात्रि अतिरात्र है, सप्ताह नाम अहनाम समारह सप्ताहम। और इसमें जो माना गया है सही, तो ये ऑप्शन 3 वाला जो है इसको सही इसमें माना गया है। अतिरात्र का यहाँ पर ये अतिक्रांतो रात्रि, ये इसका सही लिया गया है। और अव्ययभाव समास हो जाता है, जैसे अति निद्रम है, अति हिमम है, इति हरि। तो इन सभी में क्या है आपका ये अव्ययभाव समास है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है अलंकार से। यहाँ पर बताना था आपने अलंकार। उपमान उपमेय यत्र अभेदा भवति। तो उपमान उपमेय में जहाँ पर क्या होता है ये अभेद होता है, तो वहाँ पर अलंकार कौन सा होता है। और ये जो यहाँ पर लक्षण था ये किस अलंकार का है, और ये था आपका ये रूपक अलंकार का। इसका लक्षण क्या होता था, तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप अथवा दोनों के बीच अभेद का पाया जाना ही रूपक अलंकार है। जहाँ प्रसिद्ध उपमेय और उपमानों के बीच अति सादृश्य दिखाने के लिए काल्पनिक अभेद का आरोप किया जाता है, जिससे उनमें पूर्ण तादुरूप्य की प्रतीति हो, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो ये इसका था। अब इसका उदाहरण भी आपने जरूर याद रखना है। हो सकता है अब की बार रूपक अलंकार दे दे जाए और इसका उदाहरण पूछ लिया जाए। तो इसका उदाहरण है, पर्यापत पुष्पस्तबक सतनाभ्य सफुरत परवालोष्ट मनोहराप्य लता वधुभ्य तब अपि आपुहु विनम्र शाखभुज बंदानी। तो इस प्रकार का एक ये यहाँ पर इसमें इसका श्लोक आया है, इसका उदाहरण। तो यह इसका उदाहरण है रूपक अलंकार। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, ये आपका जो प्रयत्न वाला जो क्वेश्चन है उसमें से है ये। आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी तक जितने भी देखे लगभग जो है प्रत्येक एग्जाम में ये प्रयत्न वाला एक क्वेश्चन जरूर आता है, और अब की बार भी जरूर आएगा। आभ्यंतर प्रयत्न हो सकता है यहाँ पर बाह्य की जगह अब की बार आभ्यंतर प्रयत्न पूछ लिया जाए, या फिर एग्जाम में कठिन बनाने के लिए जैसे यहाँ पर ये बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, तो बाह्य प्रयत्न होते हैं 11। तो इसका तो जैसे यहाँ पर हो जाएगा 1 वाला। अब इसकी साइड में इसके आगे जो जो बनते हैं वो इनमें से दे दिए जा सकते हैं बाह्य प्रयत्न के। तो बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। तो जैसे विवार सुवार श्वासनाद घोष अघोष अलप्राण महाप्राण उदात अंदात सवरित, तो ये इसके 11 होते हैं। हो सकते हैं इनमें से 1-2 दे दिए जाए
और पूछ ले जाए कि बताओ जो इसमें बाह्य प्रवर्तन क्या है या अभ्यंतर क्या है, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ये 11 होते हैं, और अगर ये अभ्यंतर वाले आ जाए तो ये 5 होते हैं, सपृष्ठ, ईसद सपृष्ठ, विवृत, ईसद विवृत और समवृत। इसके बारे में जो है ये पूछा भी गया है, आगे क्वेश्चन आएगा तो इनके बारे में फिर आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, अमुष्य पुस्तकम को तरस्ती अतः रेखांकित प्रदर्शन समुचित अर्थ। इसका समुचित मतलब सही अर्थ जो है आपने बताना था अमुष्य का, अस्य कस्य तस्य यस्य, तो इसका कौन सा सही बनेगा। और इसका जो यहाँ पर सही जो लिया गया है ये ऑप्शन 3 वाला लिया गया है, तस्य उसका, यस्य जिसका, कस्य किसी का, अस्य इसका। तो इस प्रकार से हैं, और इनके जो शब्द रूप हैं वह भी जो हमारे द्वारा हाल ही में कराए गए हैं, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और ये यहाँ पर जो अमुष्य जो आया है शब्द रूप हो सकता है अब की बार यहाँ पर इसका शब्द रूप ही आपको आ जाए, क्योंकि बहुत ही कम जो है इसके बारे में पढ़ा जाता है। और अब जो एग्ज़ाम जो है उसमें कुछ ऐसे ही शब्द रूप देखने को मिलते हैं जो बहुत ही कम पढ़े जाते हैं, क्योंकि अहम, आवाम, त्वम, युवम, इनके बारे में तो ज़्यादातर जानते ही हैं। तो यह अमुष्य जो यहाँ पर लिया गया है ये आपका आदर्श जो शब्द रूप है उसमें से है, जिसका अर्थ होता है वह है। और ये हमारे द्वारा कराया गया है हाल ही में, आप इनको जरूर देख लीजिएगा। इसका हो सकता है ये भी पूछ ले जाए कि ये किस में बना है ये अमुष्य, तो ये आपका पुल्लिंग जो पुल्लिंग का शब्द रूप है। ये इसमें कैसे बनते हैं, असौ अमु अमी, अमोम अमु अमून, अमुना अमुभ्याम अमीभिः, अमुस्मयी अमुभ्याम अमीभ्य, अमुस्मात् अमुभ्याम अमीभ्य, अमुष्य अमुयोः अमीषाम, अमुस्मिन् अमुयोः अमीषु। और ये अमुष्य किस विभक्ति का है ये भी आ सकता है, तो आपकी जो षष्ठी विभक्ति है एक वचन उसमें आपका अमुष्य ये बनता है। तो इस प्रकार से जो ये बनते हैं। और ये तस्य जो है ये आपका तद का जो शब्द रूप है तद, इसका भी मतलब वह होता है, तो इसी कारण से मैच हुआ है यहाँ पर। ये पुल्लिंग जो है पुल्लिंग में बनता है आपका ये तस्य है, षष्ठी एक वचन के। इसमें रूप कैसे बनते हैं तत् वाले, सह तौते, तम तौतान, तेन ताभ्यम तय, तस्मिन् ताभ्यम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्यम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। तो इसी कारण से यहाँ पर तस्य जो है इसका ये अर्थ लिया गया है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है ये अब यहीं एक पास से लिए गए हैं शब्द रूप में से, अस्मद वाला। अस्मद, युष्मद, तत् और यद, किम, एतद। हो सकता है अब की बार आपको एतद वाला शब्द रूप एग्जाम में देखने को मिल जाए, एतद वाला या फिर ईदम वाला, इनमें से पूरी संभावना रहेगी अब की बार आने की। तो अस्मद जो है इसका आपने बताना है, और इसका अर्थ होता है म, ये वाला मैं, जिसका रूप होता है ये अहम वाला। रूप इसके कैसे बनते हैं, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवभ्याम अस्माभिः मह्यम आवभ्याम अस्मभ्यम मत आवभ्याम अस्मत् मम आवयो अस्माकं मयि आवयो अस्मासु। अब ये तो है सिंपल वाला सीधा शब्द रूप। अब एग्ज़ाम में क्या है यहाँ पर ये विकल्प वाले ही आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ इसके क्या पूछा गया है, विकल्प पूछा गया है, इसके विकल्प में कौन सा बना है। हो सकता है अब की बार यहाँ पर ये विकल्प भी दिया गया हो, या फिर ये पूछ ले जाए ये किस किस विभक्ति में बने हैं, जैसे यहाँ पर है, या फिर इनकी संख्या एग्जाम में आ सकती है कि टोटल कितने हैं, या ये भी आ सकता है। अस्मद का रूप है म, और द्वितीय विभक्ति में आपने बताना था। तो जैसे कि हमने पढ़ा अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, माम जो यहाँ पर दिया गया है ये सिंपल है, सिर्फ एक द्वितीय के एक वचन का,
लेकिन यहाँ पर क्या है, विकल्प वाला आपने बताना था। अब जो ये में है, ये बनता है आपका चतुर्थी एकवचन में और षष्ठी के एकवचन में। माँ जो ये दिया गया है, ये बनता आपका द्वितीय में, और ये वाला माँ ये भी आपका द्वितीय के एकवचन का है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पहले दो गलत हैं। अब तीसरा और चौथा माँ जो है ये आपका द्वितीय एकवचन का है, और नौ और ना ये भी फिर आपने बताने हैं कि ये द्वितीय में बनते हैं या नहीं बनते हैं। अब यहाँ पर जो इसमें ये ऑप्शन रहेगा 4 वाला, तो यही सही आंसर इसमें माना गया है। तो इसी प्रकार से जो आपने ये मिलान करके जा देख लेने हैं, क्योंकि यही आपको देखने को मिलेंगे। और एक और ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी विभक्ति में कितने कितने आए हैं। तो ये जो आपका माँ जो आया है, क्योंकि एक पहले एग्जाम था उसमें इनके बारे में पूछा गया था। तो माँ सिर्फ बनता आपका द्वितीय में ये वाला जो में है ये आपका बनता है चतुर्थी और षष्ठी में। 9 जो आया है, ये 9 जो यहाँ पर आया है ये आपका द्वितीय के द्विवचन में, चतुर्थी के द्विवचन में और षष्ठी के द्विवचन में 3 बार है। ये 9 जो है 3 बार है। नह जो है ये आपका द्वितीय के बहुवचन में, चतुर्थी के बहुवचन में और षष्ठी के बहुवचन में, ये भी 3 बार है। माँ सिर्फ 1 बार है, ये माँ 1 बार है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये शुद्ध करना था, तो यहाँ पर ये शुद्ध बताना है आपने, इसमें शुद्ध कौन सा है। सहत्वम अहम च संस्कृति व्यवहरंती व्यवहरता है व्यवहाराम व्यवहारत। और इसका जो यहाँ पर सही लिया गया है ये ऑप्शन 3 वाला है। सहत्वम अहम च संस्कृतेन व्यवहाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर अव्ययभाव समास से। अब आपके याद होना चाहिए अव्ययभाव समास क्या होता है। तो अव्ययभाव समास होता है जिसके शुरू में अवयव या उपसर्ग दिया गया होता है, और इस समास के दोनों पदों में से प्रथम पद अव्यय होता है जबकि दूसरा पद संज्ञा। ये परिभाषा भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है कि जिसमें प्रथम पद अव्यय हो तो दूसरा पद कौन सा होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है, और ये दोनों मिलकर फिर अव्यय हो जाते हैं। तो आप इसमें आप लगा के देख सकते हैं अव्यय इसमें कौन कौन से में बन रहा है। तो इसमें उपगंगम उप है, सचक्रम में स, अतिनिधनम में अति। तो एक बच गया और ये ऑप्शन 4 वाला है। तो इसी कारण से यहाँ पर इसमें अव्ययभाव समास नहीं है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है अभ्रमण है भ्रम भवति इत्यस्य एकम पदम भविष्यति। इसका एक पद कौन सा होगा। इसका जो यहाँ पर एक पद लिया गया है तो ये ऑप्शन 4 वाला है, भ्रमी भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर आपने इसको करना था शुद्ध, सही बताना था कि इनमें कौन सा है। अब इसमें है थोड़ा थोड़ा सा अंतर, जैसे पहला है गंभीर, गंभीर नहीं होता, ये तो गंभीर होता है, गंभीर ये वाला। और ये जलाशय जो है इसके अनुसार फिर आपने बनाना है, जलाशय किस में है, एतत् है, ईदम है या अयम है। तो जलाशय जो इसका यहाँ पर लिया गया है ये ऑप्शन 4 में लिया गया है, गंभीरो अयम जलाशय। यह जलाशय क्या है, गंभीर है, अयम इस कारण से यहाँ पर इसका लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, और यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10 हैं। अब यहाँ पर 121वां नंबर का जो सूक्त है ये आपने बताना था, संख्या ये आपने बतानी है। तो ये 121 जो आता है ये आपका 121 10वें मंडल का 121वां जो सूक्त है ये आपका हिरण्यगर्भ जो सूक्त है वो वाला है। तो यह है 105 और इसका जो रहेगा ये ऑप्शन ए वाला
हिरण्यगर्भ, इस प्रकार से 10 121, 10 से मल्टीप्लाई का 121वां। और सभी के सभी जो महत्वपूर्ण हैं, एक बार सभी जो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो जैसे आपका पूर्व उर्वशी संवाद सूक्त है, इसका है 1095। शर्मापणि संवाद सूक्त इसका है 10 108। इंद्र वरुण संवाद है, इसका है 412। और इंद्र इंद्राणी संवाद इसका है 10 86। यम यमी संवाद इनका है 10 10। विश्वामित्र नदी संवाद यम यमी का है 10 10, विश्वामित्र नदी का है 3 33। सोम सूर्य संवाद का है 10 85। देवगण अग्नि संवाद इनका है 10 52। इनको आपने ऐसे याद करना होगा, क्योंकि इनका कोई फार्मूला तो कोई वैसा है नहीं, आपने इसी प्रकार से याद इनको करना होगा। और पुरुष सूक्त का है 10 90। हिरण्यगर्भ सूक्त का है 10 121। नासद्या सूक्त का है 10 129। ये जैसे यहाँ पर है नासद्या सूक्त 10 129। और यमी हो गया। शर्मापणि संवाद 10 108। अग्नि सूक्त आसान है, आपको पता ही है 1.1 का, क्योंकि पहले मंडल का पहले सूक्त है ये। और वरुण सूक्त 125, मतलब 1.25। सूर्य सूक्त 1.125। इंद्र सूक्त 2.12। और उसके बाद आ जाता है आपका ऊषा। ऊषा का है 3.61, 3.61। पर्जन्य सूक्त का है आपका 5.83, मतलब 5वें मंडल का 83वां अध्याय। अक्ष सूक्त का है 10.34। उसके बाद आ जाता है पुरुष सूक्त 10.90। ज्ञान सूक्त का है 10.71, 71। और हिरण्यगर्भ का हो गया 10 121। उसके बाद आ जाता है वाक सूक्त, इनका है 10.125। और नासदिया का हो गया है। शिव संकल्प सूक्त इनका है 34 है इसका, ये अध्याय 34। मंत्र है इसमें 6। उसके बाद आ जाता है राष्ट्र अभिवर्धन 1.29। ये आपके अथर्ववेद में से है, अथर्ववेद है कांडों में। प्रजापति सूक्त का है 1.5। ये हिरण्यगर्भ वाला ये है। उसके बाद आ जाता है काल सूक्त, इसका है 10.53। पृथ्वी सूक्त का है 12.1, 12वें कांड का पहला है, 12वें कांड का प्रथम सूक्त पृथ्वी सूक्त। तो इस प्रकार से यह सूक्त है, यही सूक्त है मेन, और इन्हीं में से ही एग्जाम में पूछा जाएगा। इनको आपने कहीं पर लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान चैसव राजा इत्यस्य समासिकम पदम स्यात्। इसका समासिक पद कौन सा है? और इसका जो समासिक पद है इनमें से, और इसका है ये ऑप्शन 2 वाला, महाराजा। महान चैसव राजा महाराजा है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है प्रक्लिप प्लस लैप इति सुक्त पदम भविष्यति। इसका सुक्त पद कौन सा होगा? और
एक जो है यहाँ पर पहले इसका आंसर देख लेते हैं हम। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला प्रकल्प है। अब यहाँ पर अगर एग्जाम में ये भी दे दिया जाए तो आपने आसानी से याद रख लेना है, इसमें लयप जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया गया है। शुरू में ये अव्यय उपसर्ग आपको देखने को मिलेगा, ये लय प्रत्यय की पहचान है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक शुद्ध है, ये आपने बताना है शुद्ध कौन सा है इनमें। मया चंद्र है पश्चाते, तीसरा है बालका गच्छन्ति। अब यहाँ पर दूसरे वाला बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि तीसरा जो आया है ये लड़कियों के लिए आता है स्त्रीलिंग में, बालक क्या लड़के हैं, तो ये गलत है। अब यहाँ पर इसमें सही कौन सा है, और सही है ऑप्शन 3 वाला अहोविधि बलवान, क्योंकि यहाँ पर ये बालिका है, यहाँ पर लड़के हैं, इन दोनों का मैच नहीं है। तो ये यहाँ पर तीसरा आना चाहिए था, ये यहाँ पर बालिका, क्योंकि ये पुल्लिंग में बना है, ये स्त्रीलिंग में, तो ये ऑप्शन 3 वाला जो है ये यहाँ पर सही आंसर है। अब यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया यहाँ पर इसके 18 वेद, 18 वेद किसके होते हैं। अब इसमें जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन 2 वाला है। री जो है इसी के 18 वेद बताए गए हैं। हो सकता है और दूसरों के भी पूछ ले जाएं। तो ये जो ऐ ऊण होता है अ ई उ, इनके 18 वेद हैं। लरी के 12 हैं, और यहाँ पर री हो गया। ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, इनके 12 होते हैं। संधि अक्षर 4 होते हैं, ये भी आपके बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है। संधि अक्षर वाला 4 होते हैं, कौन कौन से, ए आई ओ औ, ये वाले। समान अक्षर 8 होते हैं, समान अक्षर 8 होते हैं, जैसे ए आ, ई उ ऊ, ए आई ओ औ, तो इस प्रकार से। तो यही जो एग्ज़ाम में ये आ सकता है, क्योंकि ये 2-3 ही है बस जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपके बार जाए यहाँ पर ये 18 री के बारे में पूछा गया था, हो सकता है लिरी के पूछ ले जाए, तो लिरी के 12 हैं, या फिर संधि अक्षर और समान अक्षर वाला भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर देवर्षि कलानाथ शास्त्री द्वारा रचित निबंध। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि महर्षि कालिदास, ये हर्ष, इनके बारे में तो ज़्यादातर पता ही है। तो एग्ज़ाम में कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन एक पूछा जाता है जो लगभग जा कैंडिडेट को ना पता हो। इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन 1 वाला है, विद्वत जन अमृतम। नेक्स्ट रहेगा ईश्वर चय प्रकृति चय इत्यस्य समुचित समासिक पदम चिन्हित। इसका समासिक पद कौन सा बनेगा, ईश्वर चय और प्रकृति चय का। इनका जो यहाँ पर समासिक पद बनेगा तो ये ऑप्शन 2 वाला है, ईश्वर प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य जन के संवाद, ये आपको किस अरण्य में देखने को मिलेगा, याज्ञवल्क्य जन के संवाद। ऐतरेय तवलकार वृहदारण्यक या मैत्रायणी अरण्यक में। और ये जो संवाद जो हुआ है संवाद सूक्त, इसका संबंध है ये ऑप्शन 3 से, बृहदारण्यक उपनिषद से। और ये जो यहाँ पर बृहदारण्यक जो उपनिषद है, इनके बारे में भी आपको देखने को मिल सकता है कि ये कहाँ से लिया गया है। तो यजुर्वेद जो है उसमें है बृहदारण्यक उपनिषद, और शुक्ल जो यजुर्वेद है इसमें है। कृष्ण यजुर्वेद में आ जाते हैं आपके तैत्तिरीय, मैत्रायणी और बृहदारण्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर्व उपयुक्तम विकल्पम चुनुत।
अब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, क्योंकि ये उच्चारण स्थान वाला जो एक क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है, ये ज़रूर आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कैंडिडेट उलझ जाते हैं इनमें, और उलझने वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। ये भी पूछा जा सकता है ये सारे किस में से हैं। अभ्यंतर, क्योंकि ये प्रयत्न जो है दो प्रकार के हैं, अभ्यंतर और बाह्य है। तो ये जितने जितने यहाँ पर दिए गए हैं सभी के सभी कितने हैं, 4 और 5 होने चाहिए, 5 होते हैं आपके ये अभ्यंतर प्रयत्न में, ये अभ्यंतर के हैं। कौन कौन से हैं, सपृष्ठ, ईषद सपृष्ठ, विवरित, ईषद विवरित और संवरित। तो ये 5वें जो नंबर का है ये आपका संवरित है, जिसमें क्या आता है आपका हर्षव अ, ये एस जो होता है एस, ये वाला हर्षव अ जिसे कहा जाता है। तो इस प्रकार के 5 हैं। तो यहाँ पर एक इसमें बताना था सर्व उपयुक्त विकल्पम, सही बताना था आपने, और इसमें जो सही जो है ये ऑप्शन 4 वाला है, स स स हा, ऊष्म वर्ण जिन्हें कहा जाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि हम जा क्या क्या देखते हैं, कई बार हमने थोड़ा सा देखा कि भाई हाँ भाई सारा आता है क्वेश्चन, जल्दी जल्दी में हम क्या कर देते हैं, ये ऑप्शन 2 वाला जो यहाँ पर दिया गया है इसे सही कर देंगे, क्योंकि इसका सपृष्ठ क्या है, ये आपके अंतस्थ वर्ण है यार अलावा। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, वो आपके कमरे की कुछ रोशनी जो है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। अगर कुछ अंधेरा है तो वार बा में जो आपको कम पहचान होगी। तो यहाँ पर क्या है, ये बा दिया गया है, अगर यहाँ पर वाह होता तब ये सही आंसर होता। तो यहाँ पर ये बा दिया गया है, अगर आप ध्यान से देखें तो हो सकता है पिछली बार यहाँ पर कुछ कैंडिडेट ये भी करके आए हों। तो सपृष्ठ वर्ण जो आपका इसमें आता है का से लेकर मा तक के वर्ण, और इस सपृष्ठ में आपके ये अंतस्थ वर्ण यार अलावा। विवृत में आ जाते हैं आपके जो स्वर होते हैं अ ई उ ये वाले। ईषद विवृत में आ जाते हैं आपके ये ऊष्म वर्ण स स स ह, और संवृत में आ जाता है हर्षव आ, ये एस जो होता है। इस प्रकार से है। या फिर हो सकता है आपकी बार यहाँ पर ये आप अभ्यंतर के पूछे गए हैं, बाह्य के पूछ ले जाएं, क्योंकि अभ्यंतर हो गया, बाह्य की बारी है। तो बाह्य कितने हैं, 11 हैं। और अघोष ये आपको देखने को मिल सकते हैं, अघोष, घोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात और संवृत। अघोष जो इसमें पहला दूसरा अक्षर आता है और ऊष्म वर्ण आते हैं। और इससे पहले वाला जो 2020 का हमने एग्जाम किया था उसमें इनकी संख्या पूछी गई थी, अघोष वर्ण में कितने वर्ण हैं या घोष में कितने हैं। तो हो सकता है कि किसी प्रकार से एग्जाम में पूछ ले जाए। तो अघोष जो है इसमें पहला दूसरा वर्ण आता है और स स स ये वर्ण है। घोष में आता है तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और य र लावा अंतस्थ वर्ण। अलप्राण में आ जाता है आपका पहला तीसरा पांचवा और अंतस्थ वर्ण य र लावा। महाप्राण इसमें आ जाता है दूसरा चौथा अक्षर और जो आपके ऊष्म वर्ण है स स स ह। उदात, अनुदात, संवृत में आपके स्वर वर्ण। तो हो सकता है आपकी बार आपको ये बाह्य वाला एग्जाम में देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर का प्रातिपदिक अर्थ है। प्रातिपदिक अर्थ ये बना है इसमें से, और वो कौन सा है, और इसमें जो बना है ये ऑप्शन 2 वाला है, नियत उपस्थिति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर हनुमान अवधितर तुष्करम किम महात्मानम। अत्तर का अलंकार है। यहाँ पर इसमें पूछा गया है अलंकार, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। अथांतरन्यास, दृष्टांत, निदर्शन या संदेह अलंकार। अब यहाँ पर जो इसमें अलंकार आया है ये है ऑप्शन 1 वाला। तो अर्थांतरन्यास जो अलंकार है वो इसमें आया है। और ये जो अर्थांतरन्यास जो अलंकार है इसका लक्षण सामान्य व विशेष व तद अन्येन समर्थ्यते,
ये इसका लक्षण है अर्थांतन्यास का। उदाहरण रहेगा बृहत् सहाय कार्यान्तम क्षोध्या नापिकास्ति शंभुयाम बोधि भयति महानदा नगा पगा। तो ये अर्थांतन्यास का है। नेक्स्ट है उपसर्ग रहितम पदम अस्ति। उपसर्ग रहित बताना था, इसमें कौन सा है जिसमें ये उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ऑप्शन 3 वाला जो है यही अलग है। आ उपसर्ग ज्ञा धातु, आ उपसर्ग पूर्वक जी अजन धातु, आदर्श में आ उपसर्ग दृश धातु, ये आरण्यक ये अलग है। तो इसी कारण से जो है उपसर्ग रहित है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें यत्र उपमेय से उपमानी से संभावना क्रियते तत्र अलंकार है। यह है आपका अलंकार से जहाँ पर उपमेय की उपमान के साथ संभावना दिखाई जाए। तो जहाँ पर संभावना दिखाई जाती है उसमें अलंकार कौन सा होता है? संभावनम अथवा उत्प्रेक्षा परिकृता सस्मिनियत। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उसमें ये उत्प्रेक्षा जो अलंकार है ये होता है। उपमेय में अप्रस्तुत या उपमान का उत्कर्षता से ज्ञान किया जाता है। जहाँ पर कृत किया था तो उपमेय की अप्रयुक्त उपमान के साथ संभावना या कल्पना की जाए तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसका उदाहरण हो सकता है आपकी बार इसका उदाहरण एग्जाम में पूछ ले जाए, क्योंकि यहाँ पर आपकी बार ये उदाहरण नहीं है, इसका लक्षण है। हो सकता है उदाहरण पूछ ले जाए उत्प्रेक्षा का। तो इसका रहेगा लिम्प तीव्रतमंगानी वर्षित वजनम नभय सत्पुरुष दृष्टि फलितम गता। ये इनके कुछ मेन उदाहरण हैं, यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ज़्यादा ही डिफिकल्ट बनाना हो तब कहीं से भी पूछ लिया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं में से ही आता है। नेक्स्ट है सर्व उपयुक्तम वाक्यम अस्ति। सही बताना था आपने इसमें, और इसमें जो सही था ये ऑप्शन 3 वाला है, अलम अति विस्तरेण। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है सत्री प्रत्यय से। सत्री प्रत्यांत समुचित प्रयोग अस्ति। सत्री प्रत्यय का सही इसमें एक प्रयोग हुआ है, वो किस में हुआ है? दिव का दिव्यन, ध्येय का ध्ययन, अस का सन, श्रु का सुनवन में। तो सत्री प्रत्यांत का जो यहाँ पर सही प्रयोग हुआ है ये है आपके ऑप्शन 3 में, अस का सन में। नेक्स्ट है पृथु कातर पात्रम भूषित निशेष परिजनम देव है विलसत कृण गहनम अव्यहो सदनम। अत्तर का अलंकार है, इसमें अलंकार कौन सा है? और इसमें जो अलंकार है ये है ऑप्शन 4 वाला। अब ये जो अलंकार है इसमें आप एक पहचान है, अगर उसे आप याद कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी श्लेष अलंकार का अगर ये वाला उदाहरण आ जाए तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं श्लेष है स ल ए, और ये पेट बटा सा है जिसे कह देते हैं मूर्धन्य सा है। अब इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं शेष आया है, यहाँ भी शेष, ला को अगर काट दे शेष, शेष श्लेष या शेष, और यहाँ पर भी शेष। ये आपने अक्सर याद रखना है, शेष श्लेष ये वाला। तो इसका मतलब इसमें श्लेष अलंकार है। ये आपने एक शब्द है ये याद रखना है, शेष श्लेष। तो कभी भी आप जो इसको नहीं भूलोगे, क्योंकि कोई इनका और कोई तरीका जो वैसे याद रखने का नहीं है। अगर आप देखते ही एकदम से पहचान लो तो ये शब्द आपने याद रख लेना है। इसमें श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का जो लक्षण है ये होता है श्लेष्ठ पदे यानी कर्तव्यदानी श्लेषिष्यते। ये श्लेष अलंकार का लक्षण है। और इसका उदाहरण एक तो यही है, और श्लेष अलंकार का दूसरा उदाहरण है प्रतिकूलताम उपगते ही विदौ विफलतमति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन बर्तुर्भुवन प्रतिशतकर शास्त्रमपि। तो इसमें भी श्लेष अलंकार है। और ये आपका पृथुकात्र स्वर पात्रम, इसमें भी। नेक्स्ट है यहाँ पर दैत्यव्य हरि, एक ये है रिक्त स्थान यहाँ पर, और ये फील करना था। प्रभु शक्त हैं अलम या सौधा, और ये है आपके कारक में से। आपने पढ़ा होगा नमे स्वस्ति स्वाहा सौधा अलम और वसट। तो आपको जहाँ कहीं भी यह दिखाई दे तो इनके योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है?
तो इनके योग में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दा अलम और वसट के योग में। ईश्वराय नमः, निरपाय स्वस्ति अग्नि स्वाहा, पितृभ्य शब्दा। तो इस प्रकार से, तो इसी कारण से यहाँ पर 121 का 4 ये लिया गया है। अगर इसका हम देखें तो हरि दैत्यभ्यो अलम, तो इसका जो है यहाँ पर ये ऑप्शन 3, क्योंकि स्वाहा जो ये सौदा जो आता है, सौदा आता है जहाँ पर पितरी हो, पितृभ्य सौदा। तो यहाँ पर जो आपका इसने ये 3 वाला सही कर लेना है। तो 121 जो है इसका आएगा आपका 3 ये। अब वो जो है यहाँ पर ये HBSC जो है वो इनके ऊपर निर्भर करता है उसको क्या माना जाए, लेकिन इसका आएगा ये वाला हरि दैत्यभ्यो अलम। ईश्वराय नमः, निरपाय स्वस्ति अग्न्ये स्वाहा, पितृभ्य शवधा, इंद्राय वसट, हरि दैत्यभ्यो अलम। प्रभु समर्थ हैं, सक्त हैं वाह। सूत्र आपका नमः स्वस्ति स्वाहा शवधा अलम वसट ये वाला है। तो यहाँ पर जो आपने अगर एग्ज़ाम में यही दोबारा से पूछ ले जाए तो अलम जो आपने इसके साथ लगाना है। अगर ये नहीं हो फिर जो इस पर ऑब्जेक्शन होगा। तो वैसे जो इसका यही है 121 का 3। नेक्स्ट यहाँ पर लोप संज्ञा सूत्रम अस्ति, लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तस्य लोप है, दर्शनम लोप है, हलंतम या उपदेशे अज अनुनासिकीत। तो लोप संज्ञा करने वाला इसमें पूछा गया था, तो ये ऑप्शन 2 वाला है, अदर्शनम लोप है ये सूत्र है। और ये सुर में जो आपका संज्ञा प्रकरण है उसमें से है ये। हलंत्यम सूत्र करता आपका इत संज्ञा ये। अदर्शनम लोप करता है लोप। तस्य लोप सूत्र है ये भी आपका लोप ही करता है, ये करेगा इत संज्ञा का तस्य लोप। और ये उपदेश अज अनुनासिकित ये आपका इत संज्ञा करता है। तो यहाँ पर इसी कारण से जो है ऑप्शन 2 आदर्शनम लोप है ये सही आंसर है। प्राप्त का न सुना जाना लोप संज्ञा वाला हो, तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर अणुवूल का। अणुवूल प्रत्यांत है प्रयोग नास्ति। अणुवूल ये एक प्रत्यय है, इसका प्रयोग नहीं हुआ है। अणुवूल जो है इसका बचता है वो शेष, वो को होता है अक, युवा ना को सूत्र है उससे। अब इसमें अक देख सकते हैं आप किस किस में लगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसका एक प्रयोग नहीं हुआ है, वो किस में हुआ है। और इसका जो ये ऑप्शन 4 वाला है पाका वाला, यही यहाँ पर इसका गलत है। पच धातु घ प्रत्यय होता है, पाका बनता है इसका। तो इसी कारण से यहाँ पर ये 4 नंबर वाला जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा अव्यय पद नास्ति। यहाँ पर एक अव्यय नहीं है, और वो कौन सा है? प्रत्यय न में अधः या यात है, और इसमें एक नहीं है, तो ये यात जो ये नहीं है। नेक्स्ट है वरम एक गुणी पुत्र न च मूर्ख शतान्यपि एक चंद्रतम हंति न च तारस सहस्त्रकम। ये श्लोक है, और यहाँ पर एक गुणी पुत्र जो उनके बारे में बताया गया है। एक गुणी पुत्र अच्छा होता है हजारों मूर्ख पुत्रों से। एक चंद्रमा ही जो अंधकार को हर लेता है, जो काम हजारों तारे भी नहीं कर सकते। तो श्लोक अस्मिन आहत्य कति अव्यय पदानी, अव्यय बताने थे, इसमें कितने आए हैं?
इसमें अव्यय जो है ये 6 बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई सा भी एग्जाम हो, एक उदाहरण आपका स्टैट का एक यहाँ पर आएगा ही आएगा। अब की बार जो यहाँ पर इसमें ये 2021 वाले में पूछा गया है कितने हैं। हो सकता है एक, वैसे ज़्यादातर जो है इनके उदाहरण एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये पिछली बार आसान था ये, तो इसमें सिर्फ से यही पूछा गया था कि कितने होते हैं। तो होते तो आए 3, ऑप्शन 2 वाला। अब कौन कौन से होते हैं ये भी एग्जाम में आ सकता है। औपश्लेषिक, वैशेषिक, अभिव्यापक, या फिर ज़्यादातर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं इसके उदाहरण ही पूछे जाते हैं। औपश्लेषिक का है ये वाला कटे आस्ते, और वैशेषिक का है ये मोक्षे इच्छा अस्ति, और जो है ये अब अभिव्यापक इसका है तिलेषु तैलम, इस प्रकार से। तो इस प्रकार ये 3 हैं इसके, जो आपके एक एग्ज़ाम में 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ये आया आपका छंद में से। अब इसका मिलान आप तब कर पाओगे अगर आपको ये पता हो कि किस छंद में कितने अक्षर आते हैं, कितने वर्ण हैं, क्योंकि ये मिलान तभी होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा में आते हैं आपके 11। अब ये किस हिसाब से दे रखे हैं, जैसे 4 लाइनें होती हैं, 1 2 3 4। जैसे पहले में कितने हैं, मतलब 11 हैं, तो 11 चौके 44 हो जाता है। और उसके बाद इंद्र वज्र उपेंद्र वज्र दोनों में 11-11 हैं। वसंत में होते हैं 12, तो 12 चौके 48। और उसके बाद है दूर्त विलंबित, इसमें भी 12 होते हैं, दूर्त विलंबित में 12 चौके 48। भुजंग प्रियात, इसमें भी 12 हैं, 12 चौके 48। प्रहसनी छंद, इसमें होते हैं 13, 13 चौके 52। और उसके बाद है वसंतिल का, ये वाला जो यहाँ पर हो जाता है वसंतिल का। अब वसंतिल का छंद जो है इसमें होते हैं 14, उक्ता वसंतिल का तब जो जगह होगा, इसमें 14 अक्षर हैं। अब 14 का ये 4 लाइनों में आप लगा लो, तो 14 था 14 चौके 56। अब ख जो है, ख का एक के साथ मिलान करके इसमें देख लो कौन से में है। तो ख का एक सिर्फ ये तीसरे में भी है और दूसरे में भी है। अब आ जाती है आपकी मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांता जो छंद है इसमें होते हैं 17। मंदाक्रांता जल्दी सड़गम भूना तात गुरुचेत, 17 होते हैं इसमें, तो चारों के मिला के हो गए 68। अब घा का और ये 2 वाला, घा का 2 किस में है, सिर्फ इसमें है, तीसरे नंबर में, तो इसका मतलब कि ये तीसरे वाला सही है। और उसके बाद आ जाता है आपका ये मालनी। मालनी में होते हैं 15, तो चारों लाइनें में अगर हम लगाए तो 15 दूनी 30, 15 45, 15 चौके 60, तो इसके हो जाते हैं फिर ये 60। और इसका बच गया कि ये शार्दूल विकलित। शार्दूल विकलित जो है इसमें होते हैं 19, तो 19 चौके कितने होते हैं फिर वो आप देख लें, 76। तो पहले जो आपके, तभी आप इसको मिलान कर पाओगे अगर आपके ये वाले याद होंगे। तो एक बार इनको देख लेते हैं, आप लिखना चाहते हैं तो कहीं पर लिख सकते हैं। इंद्र वज्र उपेंद्र वज्र में 11-11, वसंत दुर्त अविलंबित भुजंग प्रियात, इनमें 12 हैं, 12-12 सारों में। प्रहर्षिनी में 13, वसंतिलका में 14, मालिनी में 15, मंदाक्रांत में 17, शिखानी में भी 17, शार्दूल विकलित में 19, स्नग्धरा में 21। तो इस प्रकार से हैं। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर शिखानी छंद का एक उदाहरण है इनमें, और वही बताना था आपने। अब इसमें भी आपके याद होना चाहिए शिखानी छंद में कितने वर्ण होते हैं। तो शिखानी में होते हैं 17। अब ये जो लाइन आई है इसमें आप इन्हें अक्षरों को गिन सकते हैं।
तो ये 17 होने चाहिए। तो ऑप्शन 1 वाली जो है यहाँ पर लाइन यही सही है। नेक्स्ट है कादम्बरी तारापीठ पत्न्या नाम। अब कादम्बरी तारापीठ की पत्नी ये बताना था इसमें। अब कादम्बरी में तारापीठ की पत्नी का नाम, तो चंद्रापीठ जो है, चंद्रापीठ और पुंडरीक इन्हीं के 3 जन्म की कथा है इसमें। 3 जन्म की कथा। चंद्रापीठ की है कादम्बरी, पुंडरीक की है महाश्वेता। अब बची है तारापीठ। तारापीठ जो है इनके रहेगा ऑप्शन 2 वाला विलासवती, और देवसेना थी ये बाहुबली की, तो ये ऑप्शन 2 वाला यहाँ पर रहेगा, उदयन की वसंत सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रावण से। रावण है क्रोध्यति। अब ये आई है यहाँ पर क्रोध धातु। अब आपके ये याद होने चाहिए कारक में क्रोध धातु के योग में विभक्ति कौन सी लगती है। तो क्रोध धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। द्वितीय विभक्ति भी लगती है और ये चतुर्थी भी लगती है। द्वितीय विभक्ति तो लगेगी अगर उसके बीच में पहले जब उपसर्ग लगा हो। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर लिया गया है ये ऑप्शन 3 वाला लिया गया है, मंदोदरी। मंदोदरी क्या है, ये स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग के ही रूप चलेंगे। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य में चुनित। शुद्ध वाक्य जो आपने बताना था इसमें उदिते स्वीते कमला विकसिति। अब हो सकता है इसमें विभक्ति भी आ जाए, ये सप्तमी विभक्ति जाए उसका उदाहरण है, और इसमें जैसे उदाहरण है हो सकता है यहाँ पर इसमें कठिन बनाने के लिए इसका सूत्र पूछ लिया जाए। जिस सच्चा भावेन भाव लक्षणम ये सूत्र है इसमें लगेगा, और इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 वाला उदिते स्वित्री कमले विकसंती। जब ये सूर्य उदिते स्वित्री, जब सूर्य खिल जाएगा उसके बाद ही कमल खिलते हैं। सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, या फिर ये सच्चा भावेन भाव लक्षणम ये सूत्र है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर रामायणी कथाम आदित्य रचितम हनुमान नाटकम कस्य कृति। ये बताना था अपने हनुमान नाटकम कृति किनकी है रामायण कथा को लेकर, और ये है यहाँ पर ऑप्शन 3 वाली दामोदर मिश्र की। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है हितोपदेश से। हितोपदेश से कथारंभ पाटलिपुत्र से कह राजा। या हो सकता है आपकी बार यहाँ से इनके ये रचयिता जो है ये पूछ ले जाए, हितोपदेश के रचयिता, क्योंकि ये शायद इसमें पीजीटी का एग्ज़ाम था उसमें इसके जो ये पूछा गया था तंत्र वगैरह कौन कौन से हैं। तो हितोपदेश जो ये जो नारायण पंडित जो है इनके द्वारा रचित है। ये 4 परिच्छेद है इसमें। मित्र लाभ, सुहृदवेद, विग्रह और संधि नीति कथा पर आधारित है। और इसमें पूछा गया था ये कथा के आरंभ में पाटलिपुत्र के राजा, तो इसमें है ये सुदर्शन। और दोस्तों अगर आपको फिर भी जाए यहाँ पर किसी क्वेश्चन में कोई संशय लगता है तो उत्तर के साथ आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यथोचित विकल्पम चुनुत, और इसका है ये ऑप्शन 3 वाला। इसमें है विसर्गों का लोप, ऐसा विष्णु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर अधरा की सल्ला राग है कोमल विटाप अनुकारणी बाहु। इसमें भी ये छंद है। अब आप इस एग्जाम में देखें तो कई क्वेश्चन जाए छंद वाले आए हैं, तो छंद अलंकार ये तो आपके याद होने ही होने चाहिए, तभी आप ये जो है एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। और जैसे यहाँ पर ये संस्कृत है, संस्कृत के आते हैं 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन में से आपके कम से कम 50 क्वेश्चन जरूर सही होने ही होने चाहिए अगर आपने एक अच्छा स्कोर या एग्ज़ाम पास करना है। तो यहाँ पर जो अब ये छंद पूछा गया है अधरा की सल्ला राग है कोमल विटाप अनुकारणी बाहु। इसमें छंद कौन सा है, और इसमें जो छंद है ये ऑप्शन 4 वाला है। आर्या जो है यहाँ पर इसमें ये छंद है।
और ये आर्य जो छंद होता है, इसे कौन सा छंद कहा गया है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। ये विषम मात्रिक छंद है। इसके जैसे 4 लाइनें होती हैं, 1 2 3 4। तो पहली लाइन और तीसरी लाइन इसमें होते हैं 12-12 मात्राएं। जो बच गई दूसरी लाइन, इसमें होती हैं 18, और जो ये चौथी लाइन है इसमें होती हैं 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय शतकम, इसके रचनाकार बताना है कौन है चाय शतकम के। और इसके है ये ऑप्शन 1 वाले, पंडित पद्म शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ये है मिलान करने का। तो इसमें मिलान करना है आपने कि कौन से का कौन सा बनेगा। अब इसमें भी आप आसानी से मिलान कर सकते हैं अगर आपको इसमें एक पता है। अगर आपको एक भी पता है तब आपका मिलान करके देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर कार्यम दिया गया है, कार्यम, तो कार्य में प्रत्यय कौन सा इसमें लगा है। तो कार्य में है क्री धातु, और प्रत्यय इसमें कौन सा है। तो क्री में है अनियत प्रत्यय, क्री का अनियत। अब इसमें देख सकते हैं का तीसरा कौन सा है। अब का के जो तीसरा, तो ये आपके पहले और दूसरे में है, तो इसका मतलब तीसरा चौथा क्या है, गलत है। तो अब है यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन। अब आपके अगर दूसरा पता हो तो दूसरा भी मिलान करके देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप कोई सा भी कर दो, क्योंकि आपके वैसे तो सभी के सभी याद होने ज़रूरी है। कई बार जो है एक ही से काम चल जाता है, जैसे क्री का क्या है, ये अनत में है। अगर आपको पता हो ये देय में कौन सा है, तो इसमें क्या है, दा धातु है, और प्रत्यय इसमें कौन सा है, और इसमें है यत प्रत्यय, दा का यत। अब आप इसमें देख सकते हैं खा का जो 4 नंबर है, खा का 4 किस में है, तो सिर्फ इसी में है, 1 वाले में। तो इसका मतलब है यही सही है। आपके अगर यहाँ पर सही, कई बार जो है 3 सही हो जाते हैं और 1 ही में अंतर होता है। अगर वो कई एग्ज़ाम में भी देखने को मिला, सिर्फ 1 ही ठीक है, 1 ही से काम चल जाता है। तो कई बार जो एग्ज़ाम देने वाले के ऊपर है कि वो किस प्रकार का एग्ज़ाम बना रहा है। तो इसका ये ऑप्शन ये आपने याद रखना है। अब यहाँ से जो आपके 4 क्वेश्चन ये बन जाते हैं, जैसे क्री धातु में कौन सा प्रत्यय लगा है, ये कार्यम है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। कार्य में क्री धातु अनित प्रत्यय, और देह में दा धातु यत प्रत्यय। वृत्तय में कौन सा प्रत्यय है, और इसमें हो गया फिर ये आपका ये 1 वाला, जैसे शिष्य बनता है, सास धातु का प्रत्यय शिष्य है, और ऐसे स्तु धातु का प्रत्यय स्तुत्य है। और इसी प्रकार आदाय है, आदा और लयप, ये इसकी भी आप आसानी से पहचान कर सकते हैं, जिसमें शुरू में उपसर्ग हो। तो इसमें और किस में उपसर्ग नहीं है, तो इसी में है, तो इसका भी आप मिलान करके देख सकते हैं। और ये लयप वाला भी आपको एक जो है देखने को जरूर मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यह शुद्ध सूत्र है। एक शुद्ध सूत्र आपने बताना था कि इसमें जो है शुद्ध कौन सा है। अब अगर हम इसे देखें तो अध्ययन गुण होता है, यहाँ पर गुणा दिया गया है। वृद्धि रैची होते हैं, या रैची दिया गया है। एंग है पदांत दति होता है, यहाँ पर एंगी कर दिया गया है। और उसके बाद बच गया 4 नंबर वाला एंगी परूपम। तो फिर क्या है, यही आपका सी आंसर हो गया। थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें है, ये वाली है, ये वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें करना है अपने मिलान। अब आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कौन सा सूत्र क्या काम करता है। तो अनुस्वर से यही प्रसवर्ण है, इसमें भी आप अगर आपको एक का पता हो तो उसी के पहले मिलान करके देख लें। अनुस्वर से ये प्रसवर्ण है, और प्रसवर्ण कौन सा होता है। तो प्रसवर्ण का मतलब होता है
ये ऑप्शन 3 वाला यहाँ पर सी आंसर रहेगा। प्रसवर्ण होता है ये वाला अक्षर, ये नीचे जो दिया गया है, ये अंग भी हो और कई बार नीचे दिया गया होता है अंक है, इस प्रकार से। तो इसी का मिलान करके आप देख सकते हैं। सिर और अनुस्वार से प्रसवर्ण का हो जाएगा 2 वाला। और इसके साथ ही यहाँ पर भी ये 4 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। यारो अनुनासिक अनुनासिकोवा, ये क्या करता है आपको नासिक करेगा, नंबर 4 वाले में दिग्नाक बनेगा। और उसके बाद खरीचा से तरव होता है, तो और उसके बाद निश्चव्य प्रस्नान। तो इस प्रकार से जो आप इनका मिलान करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, ये सरक संख्या अनुसार मिलान करना है। आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। किरात अर्जुनियम जो है इसका आपने बताना है। किरात अर्जुनियम में से जो भारविया उनके द्वारा तो रचित है ये, और इसमें कितने हैं, तो इसमें भी आप एक के साथ मिलान करके देख सकते हैं। किरात अर्जुनियम में कितने 18 हैं। अब ये का 3 कौन से में है, का 3 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब तीसरा चौथा गलत हो गया। अब उसके बाद शिशुपाल वध है जो मिश्रिमाग के द्वारा रचित है, इसमें है 20। अब आप ख का 1 में देख सकते हैं किस में है, तो इसी में है, तो यही हमारा सी आंसर हो गया। तो इसका मिलान देख सकते हैं। किरात अर्जुनियम में 18, शिशुपाल वध में 20, नैसचरित में 22, रघुवंश में 19। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नकारांत पुल्लिंग शब्द नास्ति। नकारांत एक पुल्लिंग शब्द यहाँ पर नहीं है, और वो कौन सा है, और इसमें कौन सा नहीं है, तो नकारांत है और ऑप्शन 3 वाला यति नाम। नेक्स्ट है वर्तनी दृष्टि शुद्ध। वर्तनी की दृष्टि से यहाँ पर शुद्ध है वो बताना था। और इसका जो यहाँ पर सही जो है ये ऑप्शन 3 वाला है, छिद धातु है, कत्वा प्रत्यय में लगा छितवा जो है बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पंचतंत्र अंतिम तंत्र। ये क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है पंचतंत्र के रचयिता आ जाए, नारायण पंडित इनके द्वारा रचित है आपका ये पंचतंत्र। और यहाँ पर ये इसमें पूछा गया था 5 तंत्र बताने थे आपने, 5 तंत्र कौन कौन से हैं। और इसमें पूछा गया था लास्ट वाला, या कितने तंत्र हैं, 5 हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले आ जाता है आपका ये मित्र भेद। उसके बाद आ जाता है मित्र संप्राप्ति, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ 4 ही ऑप्शन आते हैं। तो पहले नंबर का आता है आपका मित्र भेद, ये है आपके पहले नंबर का। उसके बाद दूसरे नंबर का है मित्र संप्राप्ति। तीसरे नंबर का आपका काकु उल्किया ये वाला। चौथे नंबर का है लब्ध प्रणाश, और 5वें नंबर का है अपरीक्षित कारकम। तो इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये छंद है उसमें से पूछा गया है। त्रिमुनि यतियुता, ये छंद में आता है त्रिमुनि, और वो बताना था आपने इसमें त्रिमुनि कौन से हैं। एक एग्जाम में त्रिमुनि वाला क्वेश्चन भी आता है, मुनित्रय। तो मुनित्रय अगर एग्जाम में आ जाए तो इसमें पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये इससे पहले वाला जो एग्ज़ाम था 2020 का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये 3 मुनि हैं। यहाँ पर ये त्रिमुनि यतियुता, ये आपका छंद जाओ उसमें से पूछा गया है। त्रिमुनि आते हैं आपके सनग्धरा छंद में, तो ऑप्शन 2 वाला यहाँ पर सी आंसर था। ये 7-7-7 जो हमारे द्वारा पहले भी बताया गया है, 7-21। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवराज विजय आहत्य कति निश्वासा। शिवराज विजय में कितने निश्वास हैं। शिवराज विजय जो है इसमें है 12। किस में है, विरामों में है। विराम कितने हैं, 3 है, निश्वास प्रत्येक में 4 हैं, तो इस प्रकार से 12 है। पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है उनके द्वारा है ये रचित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर टाप प्रत्यय का, और टाप का आ बसता है ये, अजाद्य टाप सूत्र है जो, और इसका बताना था, तो इसका है ये ऑप्शन 3 वाला शंका। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये भी आपका छंद है। अब आप इस एग्जाम में अगर देखें तो छंद से लगभग 10-12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो छंद तो आपके जरूर याद होना चाहिए। तो इसमें छंद पूछा गया है, और इसके याद करने का एक सूत्र है, इसके करने का एक सूत्र,
सूत्र है यमाता राजभान सलगा, ये वाला सूत्र है यमाता राजभान सलगा। तो इसमें आपने 3-3 जोड़े इनके बना लेने हैं। जैसे यगण है यमाता बनेगा, उसके बाद फिर अगला अक्षर लेना है मगण, इसका ले लेना है मातारा, फिर उससे अगला अक्षर 3 तगण है ताराजा, फिर उससे अगला अक्षर रगण राजा भा, फिर उससे अगला अक्षर ये जैसे रा का हो गया जगह जय का जय भा न, उसके बाद इससे अगला अक्षर ले लेना है बह, तो इसको हो जाएगा भ न स। उसके बाद इससे अगले अक्षर ले लेना है नगण वाला, तो इसका हो जाएगा न, नगण का न सा ला, और सा का हो जाएगा सा लागा। तो इस प्रकार से तो यही सूत्र है, और इसी के माध्यम से आप फिर ये इनको बना सकते हैं। गुरु जो है, गुरु की पहचान कैसे होगी? ये जो माँ है, ता है, रा है, भा है, ये सारे गुरु हैं। एस 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 एस, ये सारे गुरु हैं। और जितने सिंगल अक्षर हैं, या हो गया और मा ता रा, ये जा हो गया, न है, स है, ये सारे इस प्रकार की लाइन है, एक डंडा। तो इस प्रकार से आपने इनको बना लेना है, तभी आप इसे सही कर पाएंगे। याद रख सकते हो। तो ये छंद जो हमारे द्वारा पहले भी कराए गए हैं, और उसमें ये सूत्र भी था, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन की अगर हम देखें तो ये ऑप्शन 1 वाला है, जगण। जगण क्यों है? जा है लघु है, भा है गुरु है, न है लघु है, तो आइए सही। नेक्स्ट है यहाँ पर स च अंतरा उपविष्ट है। अब इसका बताना है, ये आया है यहाँ पर कारक में से, ये है अंतरा। अब इसमें लगाना है अपने अंतरा के साथ कौन सी विभक्ति होती है। अगर आपके ये विभक्ति याद होंगी तभी जाए सही होगा, नहीं तो फिर आपने तुक्का लगाना पड़ेगा। इसमें है ऑप्शन 1 वाला, त्वाम माम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा संधि दृष्टया संगत विकल्पम। यहाँ पर एक ये संधि के अनुसार सही है, और इसमें है सही ऑप्शन 4 वाला, तत्श्लोकेन। तत्पल श्लोकेन, ये सा जो होता है उसको छा हुआ है, तत्श्लोकेन तत्श्लोकेन, वो वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ये बताना आपने झस प्रत्याहार में, और ये प्रत्याहार कैसे बनेंगे? जो आपने महेश्वर सूत्र पढ़े होंगे, 14 जो महेश्वर सूत्र होते हैं, सबसे पहले जो संस्कृत है, सबसे पहले उसमें प्रत्याहार याद किए जाते हैं, तभी नेक्स्ट का जो है शुरू होता है। तो महेश्वर सूत्र 14 होते हैं। युगुण रीलिरिक होंगे वो 6 व्रत लन यम गणम झव्य गणगस जब गणदस खप चट चढ़तो कप्या ससर हल। तो इस प्रकार से हैं 14। और इसमें जो जैसे आई उण है, अ ई उ अणा, अ और अणा, इसमें आ जाते हैं आपके ये वाले। तो इसी प्रकार से फिर जस प्रत्याहार जो है इसका बनाना था ये, तो इसमें बताया गया था ये ऑप्शन 2 वाला। आप इनको मिलान करके देख सकते हैं कौन सा सही है। तो दोस्तों थे हमारा आज के यहाँ पर आपके जो संस्कृत परीक्षा में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।